क्या आपने कभी गहराई से ध्यान दिया है कि शोर किस तरह हमारी जिंदगी को चारों ओर से जकड़ लेता है? यह शोर केवल गाड़ियों के हॉर्न या आसपास के लोगों की चीख पुकार तक सीमित नहीं है। इसकी गहरी गूंज हमारे भीतर की दुनिया में भी लगातार चलती रहती है। हमारा मन हमेशा बातें करता रहता है, सोचता रहता है, आने वाले कल की योजनाएं बनाता है, बीते हुए कल की गलतियों पर पछताता है और सबसे ज्यादा दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करता रहता है। वर्तमान समय में हम सोशल मीडिया के एक निरंतर प्रवाह के युग में जी रहे हैं। हर पल हमारा फोन एक के बाद एक नोटिफिकेशन भेजता है, जो हमारे मस्तिष्क को डोपामिन के क्षणिक लालच में फंसाए रखता है। जब हम किसी और की परफेक्ट छुट्टियों की तस्वीरें देखते हैं या किसी की रातों रात मिली सफलता की कहानी पढ़ते हैं, तो अनजाने में हमारे मन में एक चिंता जन्म लेती है। क्या मैं पर्याप्त कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों से पीछे रह रहा हूँ? यह लगातार तुलना और जानकारी का अत्यधिक प्रवाह हमारे मन की स्वाभाविक शांति को छीन लेता है। इसके परिणाम स्वरूप जन्म लेता है कुछ खो देने का एक तीव्र भय, जो हमारे मन को एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं होने देता। आज की यह घटना एक व्यवसायी के बारे में है, जिसका नाम था सूरज। पहाड़ों के पास बसे एक शांत शहर में सूरज नाम का एक कठोर परिश्रमी व्यक्ति रहता था। वह एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान चलाता था। वह रोज कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका भीतर का मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा बिलों, ग्राहकों और प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित रहता था। यहाँ तक कि वह उन बातों की भी चिंता करता था जो कभी घटित ही नहीं होने वाली थी। यानी वह हर संभावित नकारात्मक परिणाम के बारे में सोचता रहता था। अत्यधिक सोच और चिंता के कारण उसका जीवन मानो नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। एक दोपहर जब सूरज अपने सबसे बड़े ग्राहक को खो देने के बाद पूरी तरह टूट चुका था, तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसकी दुकान में आया। सूरज की बेचैनी को देखकर अगले दिन वह वृद्ध उसे एक छोटे से तालाब के पास ले गया। तालाब का पानी शांत था, उसमें नीला आकाश साफ साफ प्रतिबिंबित हो रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने एक लकड़ी की छड़ी लेकर पानी को हिला दिया। तुरंत ही शांत पानी कीचड़ और लहरों से भर गया और प्रतिबिंब गायब हो गया। वह सूरज की ओर देखकर बोला, यह तालाब तुम्हारा मन है। जब यह शांत होता है तब यह जीवन को साफ साफ प्रतिबिंबित करता है, लेकिन जब यह अनगिनत विचारों से अशांत हो जाता है तब तुम्हें केवल भ्रम ही दिखाई देता है। उस दिन के बाद से सूरज हर सुबह उस तालाब के पास जाने लगा। वह चुपचाप बैठता, गहरी सांसें लेता और अपने विचारों को आसमान में तैरते बादलों की तरह गुजर जाने देता। धीरे धीरे उसका जीवन शांत होने लगा। उसकी आवाज नरम हो गई और वह पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा। एक महीने बाद एक रात सूरज की दुकान में आग लग गई। सभी को लगा कि वह चिंता में टूट जाएगा, लेकिन जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सूरज बाहर शांति से बैठा हुआ है। उसके दोस्त चिल्लाकर बोले, तुम इतने शांत कैसे हो? तुमने तो सब कुछ खो दिया। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने लकड़ी और कीलें खोई हैं, अपनी शांति नहीं। मैं दुकान फिर से बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना मन खो दूं तो कुछ भी नहीं बना पाऊंगा। आने वाले महीनों में सूरज ने अपनी दुकान को पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बनाकर खड़ा कर दिया। वह अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह अक्सर कहा करता था, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम अत्यधिक अव्यवस्था के बीच भी समाधान देख पाते हो। याद रखिए, आपके विचार लहरों की तरह हैं और जीवन आपके तालाब में पत्थर फेंकता रहेगा। लेकिन अगर आप शांत रहना सीख लें तो आपका भीतर का सत्य हमेशा लौट आएगा। शांत मन का अर्थ समस्याओं से रहित जीवन नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा मन जो समस्याओं में डूब जाने के लिए बहुत कमजोर नहीं है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के उपयोग के कारण हजारों विचार हमारे मन दो में घूमते रहते हैं, कुछ आवश्यक और कुछ अनावश्यक। और इन्हीं अत्यधिक विचारों और चिंताओं के कारण मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता। इसलिए अपने मन को खाली कर दीजिए। कभी भी अनावश्यक चीजों को अपने मन में जगह मत दीजिए। आपको लग सकता है कि ये दो पंक्तियां साधारण सी बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सिर्फ इन बातों को ही अपने जीवन में अपना लें तो यही आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी, कुछ सीखने, कुछ सिखाने